दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। आज का हमारा टॉपिक है 8.3 कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे रटने से ज़्यादा समझने की चीज़ें हैं और एक बार समझ लेते हैं तो हमें याद रह जाता है, इसीलिए इस चैप्टर में रटवाने के बेस के ऊपर गया नहीं हूँ। ठीक है, वैसे तो जो चैप्टर रटवाई है वो भी मैंने क्या किया है, उसको भी समझाया तो है ही है। ठीक है, समझ लो। जैसे कि आपने ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रहा इंटरनल फैक्टर्स, फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर आपको याद हो तो मैंने इसको रटवाया नहीं था, मैंने जस्ट प्लेन रीडिंग करवा दिया था। ठीक है, ऐसा क्यों किया होगा गाइस? फिर इसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब कुछ था। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने उसको रटवाया नहीं था। हाँ, हालांकि इस वाले पोर्शन को हमने अच्छे से पढ़ा था। टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? मैं 88 नंबर के पेज के ऊपर आखिरी वाले टेबल के ऊपर हूँ। मैं 88 नंबर के इंग्लिश मीडियम के वो जो 8.3.3 का टेबल है उसके ऊपर हूँ। इसको हम पढ़ चुके हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, मूडी माड़खू कोने कहेवामां आवे। तो ABCD कल ही पढ़े थे हम। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ओनली इक्विटी शेयर, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विद इक्विटी शेयर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डिबेंचर्स विद इक्विटी शेयर्स, या तो फिर मूडी माड़खा ऐसा हो सकता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, एंड उसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। मूडी माड़खू છે એને असर करता परिबળો કયા છે? तो इंटरनल फैक्टर्स जो कल आए थे, जिसको जस्ट प्लेन रीडिंग लोगों को लगा होगा कि ये क्यों ऐसे हो गया, बट देखो ये वही नाम है, उसमें 2-3 ऐड कर दिए। ठीक है, जिसमें टाइप्स ऑफ बिजनेस था, साइज ऑफ बिजनेस था, एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम था, ये सब चीज़ें थी। और वहाँ पे उसको डिटेलिंग भी मेरे द्वारा बहुत कम किया गया था। क्यों? बिकॉज उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है हमें आगे जाके, तो वहाँ पे मैंने टाइम वेस्ट करना सही समझा नहीं है, क्योंकि एज सुन एज हम ये सब चीज़ों को समझेंगे वो सब चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। वहाँ पे जो चीज़ रिपीट नहीं होने वाली थी उसको मैंने डिटेलिंग किया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, सब कुछ है, देखो वो जो इंटरनल फैक्टर्स थे और एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसको मैंने वहाँ पे हल्का सा बाईपास किया था। हम समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, तो मेरे हिसाब से आपको ये स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है कि व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट। समझ रहे हो कि कैपिटल स्ट्रक्चर किस हिसाब का होना चाहिए। अब ओनली इक्विटी बेस है तो फिर ऐसा क्यों है? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों होना चाहिए? इक्विटी और डिबेंचर वाला है तो फिर ऐसा क्यों होना चाहिए? फिर तीनों को मिला के है तो फिर ऐसा, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स कि आपके कंपनी फॉर्म, आपके स्ट्रक्चर के ऊपर बिजनेस का साइज क्या है, बहुत सारी चीज़ें। एक इंटरनल फैक्टर्स भी थे और एक्सटर्नल जो हमें पढ़ने हैं, उस हिसाब से तय होगा कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है ना, आपको कुल मिला के अब ये तो पता चल ही गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो चीज़ क्या है। ऑलरेडी यस्टरडे हम पढ़ चुके थे, आज हमने हल्का सा रिवीजन भी कर दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान। फिनेंशियल जो प्लान है उसके 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लगभग 3-4 दिन से यही डिस्कस कर रहे हैं, टू एस्टिमेट नीड ऑफ कैपिटल, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलाइजेशन। आपका जो प्रॉब्लम है उसकी ज़रूरियात कितनी है, पहले तो उसको ज़रूरत को समझना, एस्टिमेट करना। ठीक है, ये एस्टिमेशन हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मार लिया था। उसके बाद में टू डिटरमिन सोर्सेज ऑफ कैपिटल। अरे भाई ये जो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो आपके सोर्सेज ऑफ कैपिटल क्या क्या हो सकते हैं, है ना। फिर उसके बीच में ये फुल स्टॉप तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। गुजराती मीडियम बुक में जैसे लिखा है वैसे मैंने मीन्स प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर या तो फिर क्वेश्चन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये ऐसा लिख सकते हो। वहाँ पे मूडी माळखानो प्रश्न मतलब के એવું લખેલું છે, યોગ્ય બેટા। गुजराती मीडियम में आखिरी में केवू लख्यू है, जैसे कि आपको सोर्स ऑफ कैपिटल, तो देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, तो आप कहाँ से लेके आओगे? अगर बोरोड कैपिटल है, ऑनर्स कैपिटल है तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है। बोरोड कैपिटल आप कब ले सकते हो? जैसे कि हमें देखो, अगर से सपोज किसी बंदे को मर्सिडीज लेनी है तो वो आजकल ले सकता है। ठीक है, मर्सिडीज ले सकता है, बैंक्स इजीली लोन दे रही है, बट क्या वो लेने के बाद कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर उसके इंस्टॉलमेंट भर पाएगा? शायद नहीं। नॉट एवरीवन, इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। क्यों नहीं भर पाएगा? बिकॉज उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है, तो फिर उसको बोरोड कैपिटल नहीं लेना चाहिए। अगर हमें लोन लेना है, लोन इज अ बोरोड कैपिटल। ठीक है, हम बाहर से जब उधार का पैसा लेते हैं तो वो उधार का पैसा चुकाने के लिए आपका कोई फिक्स्ड फ्यूचर इनकम है कि फ्यूचर में यहाँ से इनकम आएगा और वहाँ से आप उसको पे करोगे। एंड इफ इट इज़ नॉट देयर, जस्ट एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर आप बोरोड कैपिटल नहीं लगा सकते कि आ ही जाएगा।
हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, इट इज़ अ बिजनेस। बिजनेस थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। आप बोरोड कैपिटल कब ले सकते हो? जब आपका ऑलरेडी डिसाइडेड इनकम है कि यहाँ से इनकम होने वाला है और आप उसको पेमेंट कर सके। जस्ट फ्यूचर प्रॉफिट एस्टिमेशन के हिसाब से हम बोरोड कैपिटल नहीं ले सकते, क्योंकि हमें इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस करना है। आपको पता चला हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेगा। मैंने उसके ऊपर बोलना शुरू कर चुका है। तो जो कंसेप्ट एंड डेफिनेशन है, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। नाउ ये जो पैराग्राफ है हम वापस इसको पढ़ चुके हैं। कंपनी कैन ऑब्टेन नेसेसरी कैपिटल फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो कंपनी है उसको जितना भी ज़रूरी फंड होता है वो अलग अलग सोर्सेज से हासिल कर सकता है। कंपनी प्रोक्योर्स कैपिटल बाय इश्यूइंग वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे एकदम नॉर्मल सा लाइन है, डिफॉल्ट लाइन है, या तो वो इक्विटी शेयर इश्यू करे, या तो वो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे, या तो वो डिबेंचर इश्यू करे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इन व्हाट प्रोपोर्शन विल द वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज बी इश्यूड इज डिटरमिन्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है ना, जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो ये तय करेगा। प्रोपोर्शनलिटी, कल हम यस्टरडे हम यही मुद्दे को डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसको कौन से प्रपोर्शन में इश्यू करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है वो कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंस मैनेजर। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, फिर रिजर्व एंड लोन फंड। इन सब का कॉम्बिनेशन मात्रा है। विथ रेफरेंस टू दिस, अकॉर्डिंग टू जेस्टनबर्ग, जेस्टनबर्ग क्या बोलना चाहता है? डिसीजंस कोर्ट में है तो मतलब आपको ऐसे ही डिटो टू डिटो लिखना है। डिसीजंस रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। देखो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, पेज नंबर 88 उसका दूसरा वाला पैराग्राफ, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स, फिर से पढ़ता हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, रिजर्व एंड लोन फंड। विथ रेफरेंस टू दिस, इसके हिसाब से जेस्टनबर्ग ने, किन्होंने? जेस्टनबर्ग ने एक डेफिनेशन दिया है। गुजराती मीडियम में शू लख्યું भाई ने? गेस्टनबर्ग, गेस्टन के जेस्टन, हाँ मतलब वो लोग प्रॉपर गेस्टन ऐसा कुछ लिखा होगा, मैंने जेस्टनबर्ग बोला, ठीक है, इट्स ओके। डिसीजंस रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, डिसीजन रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज वो ऐसे रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे आप मिरर में देखते हो तो आपका इमेज रिफ्लेक्ट होता है ना, फिर एक रे होती है वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है, तो मतलब रिफ्लेक्ट होना, ठीक है, दर्शाता है वो। तो डिसीजंस रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ये कोई भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में ये सब दार्शनिक होता है। डेफिनेशंस की बात करें, इन सिंपल वर्ड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स, किसी कोई बंदे की डेफिनेशन नहीं है ये, अभी जो फिलहाल ये डेफिनेशंस वाले स्ट्रक्चर में हम जो पहली लाइन पढ़ रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट्स, वही है, अलग अलग डिफरेंट सोर्स यूटिलाइज बाय द कंपनी टू रेज नेसेसरी कैपिटल। कॉम्बिनेशन, वाटर कॉम्बिनेशंस, अगेन नीचे वो जो मैंने रेड से सर्कल किया है 88 नंबर के पेज के ऊपर जो डिफरेंट 4 ABCD ऑप्शंस दिए गए हैं, आपका जो हाथ है, ठीक है ना, दोस आर द कॉम्बिनेशन, हम कल ही पढ़े थे, ठीक है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? मीन्स कॉम्बिनेशन, हम कल शायद पढ़ रहे थे तो मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का वर्ड यूज किया था, है ना। तो इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन, इसके साथ इक्विटी के साथ ये, इक्विटी के साथ वो, इक्विटी के साथ फलाना ढिमका, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज यूटिलाइज बाय द कंपनी टू रेज नेसेसरी कैपिटल। हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हॉगलैंड जी आ गए हैं, वो क्या बोलना चाहते, और किसी व्यक्ति की डेफिनेशन है, कोटेड डेफिनेशन है, तो हमें ऐसे याद करनी है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स प्रपोर्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज इश्यूड। कितने प्रपोर्शन में है, उसकी हद क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है उसका, एंड सोर्सेज यूटिलाइज बाय कंपनी, तो अगेन सेम टू सेम वर्ड है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई ऊपर नीचे वर्ड है। हमें अगर पता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन का है, तो फिर याद करने में भी आसान रहेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कितनी हद तक, और प्रपोर्शन के बारे में भी हमने कल चर्चा किया था, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स प्रपोर्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज इश्यूड एंड सोर्सेज यूटिलाइज्ड बाय अ कंपनी टू रेज इट्स फाइनेंस। और वो फाइनेंस इश्यू करने के लिए, बढ़ाने के लिए कंपनी ने कौन से सोर्सेज को यूटिलाइज किया था, ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
जो आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर है इसके कैरेक्टरिस्टिक से बड़ा इजी है, क्योंकि जो मेन वर्ड है अगर वो याद रह गया ना, उसके बाद में लाइन ही लिखना है, सिर्फ 3-4 लाइन भी नहीं लिखना है, ठीक है, जस्ट 1 लाइन लिखना है, सिंप्लिसिटी, ठीक है। समझो, अगर आपके पास कम से कम प्रकार की, जैसे पहले वाला आपका कॉम्बिनेशन है इक्विटी है, ठीक है, फिर इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर है, फिर इक्विटी प्लस डिबेंचर है, फिर इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर। अब अगर आपके पास 3 प्रकार की सिक्योरिटीज है तो उसको मैनेज करना भी मुश्किल है। सर एग्जांपल दो। देखो, डिबेंचर है, अगर आपने 5 साल के लिए बाहर पड़े हैं तो आपको उनको 5 साल में रिटर्न देना है। क्या करना है, आप समझ रहे हो? तो फिर वो जो पैसा है आप उसको 5 साल तक ही यूज कर सकते हो, और 5 साल के बाद इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना है। तो एक दिमाग पे ऊपर टेंशन रहता है, जैसे जैसे एक एक दिन जाता है तो आपको टेंशन रहता है, ठीक है। तो जितना कम टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, जितना कम टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में जितनी सिंप्लिसिटी होगी, आपको उतना मैनेज करने में आसानी होगी, रात को आपको आसानी से नींद आएगी। कोई डाउट है? पहला पॉइंट क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना सिंप्लिसिटी होगा उतना आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने में, आपकी बुक का वर्ड क्या है बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देखो, सिंप्लिसिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर बिकम्स इजी इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इफ लेसर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर इश्यूड। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। अब प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, हम कैपिटल स्ट्रक्चर को ऐसे प्लान करते हैं, है ना, ये जो 4 कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन के ऊपर ही हमें सब चर्चा करना है। हम कैपिटल स्ट्रक्चर को ऐसे प्लान करते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा हाई हो, है ना। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला, मर्सिडीज मिल रही है, लेकिन क्या लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। हम ऐसा ही देखेंगे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम कैसे हो। अगर इक्विटी से हमारा काम हो जा रहा है तो हम उधर तक ही लिमिट रहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। फिर डिबेंचर जैसे ही बोरोड कैपिटल आता है, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर वो इंपैक्ट करेगा, लेकिन बोरोड कैपिटल से भी प्रॉफिट बढ़ रहा है तो फिर हम बोरोड कैपिटल लेंगे। आर यू गेटिंग? ठीक है। तो हमारा इश्यू क्या है, कोई भी बिजनेस हम करते हैं, प्रॉफिट इज द बैरोमीटर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। हम कोई भी धंधा करते हैं प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी, द प्लान ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट प्रॉफिट रिमेन्स ऑप्टिमम। कैपिटल स्ट्रक्चर का प्लान ऐसा होना चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। हम आगे बढ़े, है ना। सबसे पहले क्या था, सिंप्लिसिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर बिकम्स इजी इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इफ लेसर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर इश्यूड। प्रॉफिटेबिलिटी, द प्लान ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट प्रॉफिट रिमेन्स ऑप्टिमम। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का प्लान ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन हो, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमाइजेशन। एडिक्वेट फाइनेंस, वेरियस सोर्सेज शुड बी कंबाइंड इन सच अ वे दैट एडिक्वेट फाइनेंस कैन बी ऑब्टेन। देखो, अब यहाँ पे ये अलग वर्ड आ गया। जब हमने पहले में बात करी सिंप्लिसिटी की, तब हमने बोला कम से कम हमें यूज़ करना है, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन। आपके पास जो 4 ऑप्शन है, हाल फिलहाल कॉम्बिनेशन है, उसमें जितना लेसर सिक्योरिटी से आपके लिए फायदा, सिंप्लिसिटी। फिर ऐसा होना चाहिए स्ट्रक्चर कैपिटल, यू हैव टू प्लान कैपिटल स्ट्रक्चर इन सच अ वे दैट प्रॉफिटेबिलिटी इज मैक्सिमम या तो ऑप्टिमम। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एकदम अलग तरीके से बोल दिया। देखो, वेरियस सोर्सेज शुड बी कंबाइंड इन सच अ वे दैट एडिक्वेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्वेट? देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पैसा। अब एडिक्वेट मतलब अगर आपने बोला है कि आपको 3 करोड़ रुपया चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए, 2 मिनट रह गए, अब आपके इक्विटी से, ऑनर्स कैपिटल से 2 करोड़ ही हो रहा है, तो आपको 1 करोड़ के लिए अदर सोर्सेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि आप दूसरा 1 करोड़ कहां से लेके आओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां पे आपको दूसरी चीज को ऐड करने को बोला गया। अभी तक पहले 2 पॉइंट में क्या बोला गया, दूसरी चीजों से दूर रहो। यहां पे एडिक्वेट फाइनेंस जरूरी है, ठीक है। आप समझे चीजों को, योग्य, ठीक है। यहां पे इन्होंने क्या बोला, वेरियस सोर्सेस। आपको क्या करना है बेटा, वेरियस सोर्सेज शुड बी कंबाइंड इन सच अ वे दैट कॉम्बिनेशन द एडिक्वेट फाइनेंस कैन बी ऑब्टेन्ड। आपकी जितनी जरूरत है, ठीक है ना, स्पा, SPA, स्पा,
सिंप्लिसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एडिक्विट फाइनेंस। स्पा में जाते हो ना? हाँ, नहीं जाते हो, ठीक है, नाम सुना है? अच्छा, योग्य, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, क्यों जाते हो? फ्लेक्सिबिलिटी, एफ। क्यों जाते हो? सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। योग्य, फ्लेक्सिबिलिटी, capital structure of the company should be flexible so that it can be changed as per the requirements and circumstances. It should not be rigid. What is the meaning of flexibility? देखो, जब अपने स्टार्ट किया तो हमारा काम इक्विटी से हो रहा था। किससे हो रहा था? सिंप्लिसिटी, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें पैसों की जरूरत पड़ी तो इक्विटी से काम पूरा नहीं हो रहा है, वी नीड मोर मनी। तो अब बोले ना ना, हमने तो पहले बोला था कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी ही रहेगा। आपने कॉम्बिनेशन में दूसरों को ऐड ही नहीं किया था। आप ना नीचे है ना कॉम्बिनेशन, 88 नंबर के पेज पे नीचे, हम 88 नंबर का पेज ही पढ़ रहे, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। हमने ए कॉम्बिनेशन चूज किया। हमने क्या चूज किया? ए कॉम्बिनेशन। अब दूसरे लोग हैं वो बोल रहे सर सी पे आ जाओ, जो हमारा एडवाइजर है, सी पे आ जाओ। बोले ना, वी आर तो रिजिड, हमें इक्विटी से ही चलाना है, तो आपका ग्रोथ अटक जाएगा। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आपको क्या करना है बेटा? फ्लेक्सिबल होना है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस, उड़ाने के लिए नहीं, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। ऐसा कोई वर्ड है क्या फ्लेक्सिबिलिटी में? यस, एज पर द रिक्वायरमेंट एंड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, बढ़िया है। क्या लिखा है? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी शुड बी एकदम फ्लेक्सिबल सो दैट इट कैन बी चेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। कोई डाउट है? नहीं है। हम 4 चीजें पढ़े, सिंप्लिसिटी, और उसको हमने याद रखा, स्पा, अभी तक एफ आ गया है। कैपिटल स्ट्रक्चर बिकम्स इजी इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इफ लेसर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर इश्यूड। प्रॉफिटेबिलिटी, द प्लान ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट प्रॉफिट रिमेन्स मैक्सिमम ऑप्टिमम। एडिक्विट फाइनेंस, अगर भाई काम नहीं हो रहा है तो हमें अदर सोर्स को भी चेक करना है। वेरियस सोर्सेज शुड बी कंबाइंड इन सच अ वे दैट एडिक्वेट फाइनेंस कैन बी ऑब्टेन्ड। एडिक्वेट फाइनेंस का मतलब पता चला ना, कभी कभी कमी पड़ जाती है पैसों की। फ्लेक्सिबिलिटी, अगेन आपको फ्लेक्सिबल रहना है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट इट कैन बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। इकोनॉमी, देखो ठीक है, योग्य। अभी एफ के बाद हमारा हाल फिलहाल आया है ई, वो कहाँ पे ऐड करना है बाद में देख लेंगे। वेरियस सोर्सेज शुड बी कंबाइंड इन सच अ मैनर दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमाइज्ड, ठीक है। इकोनॉमी वर्ड आ जाता है तो मम्मी बोलती है ना सब्जी लेके आए तो कि सस्ती लेके आना, इकोनॉमिकली लेके आना, ठीक है ना। अभी वो 160 वाली डेयरी मिल्क लेने जाते हैं, मम्मी बोलती है डिस्काउंट करा के आना, अभी उसका भी भाव कराती है मम्मी तो। अब भैया इतना महंगा थोड़ी ना होता है, बाजू वाला तो 140 में देता है किराना वाला बोलेगा बाजू में से ले लो, कहाँ से ले लो, तो ऐसा होता है, ठीक है। इकोनॉमिकली मतलब क्या? हैप्पी बर्थडे बेटा, है ना, और बता, ठीक है ना। हमें नहीं जाने का नहीं बोला, तू बैठ सकती है। अरे नहीं, हमको तो एग्जाम देने ना, बाजू में बैठा। हाँ बेटा, थैंक यू सो मच। चाय वाय मंगाओ बेटा, कॉफ़ी। हम कहाँ पे? हाँ, तो मतलब अगर हम पैसा ले रहे हैं, ठीक है ना, मार्केट में से कहीं से भी, वेदर इट इज़ इक्विटी, वेदर इट इज, तो वो जो लेने का जरिया है, बीच में खर्चा होगा ना, हमने बताया था वो 1 लाख का 97,000, तो वो जो बीच का खर्चा है वो खर्चा कम से कम हो, ठीक है ना। अब देखो आजकल कुछ लोग होते हैं, कुछ बैंक से, प्राइवेट बैंक्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। आप गूगल करो, आपको पता चल जाएगा। 20,000 के लोन के ऊपर अगर कोई व्यक्ति 20,000 का पर्सनल लोन लेता है, कितना, तो उसको सब कुछ काट के 16,200 मिलता है। कितना मिलता है? 16,200। ये 16,200 मतलब उसको तो हाथ में 20,000 का लोन हुआ, उसको 7,500 के 3 इंस्टॉलमेंट में उसको वो पूरा करना होता है। कितना गलत? 22,500 सिर्फ 3 महीने में। कितना इंटरेस्ट हुआ? 20,000 का लोन लिया तो कितना हाथ में आया? 16,200। कितना इंटरेस्ट, मतलब
कितना खर्चा, तो ये लोन जो लेना था वो कितना भारी पड़ा। बट वो बंदे को 16,200 की इतनी ज़रूरत होती है ना, कोई वो लोन भी ले लेता है और फिर वो नहीं सोचता कि हर महीने 7,500 उसको कैसे देगा। फिर जब पहली बार देना होता है तब एक मोबाइल बेचता है, दूसरी बार देना होता है तो दूसरा मोबाइल बेचता है, तीसरी बार देना है तो तीसरा मोबाइल बेचता है, फिर गल में डबले पे आ जाता है। योग्य? एकदम अयोग्य। आपको समझ पड़ा इकोनॉमी? सॉरी कर का सर, वेरियस सोर्सेस शुड बी कंबाइंड इन सच अ मैनर सो दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमाइज्ड। योग्य? ठीक है। बैलेंसिंग, अब ये सब बैलेंसिंग तो कर रहे अब से आप, ठीक है ना। ईबी की जगह है ना, ये जो हमने ऊपर एफ रखा था ना, वहां पे फेबी कर देते। क्या कर देते? फेब, एफ स्पा। और फरवरी में मत जाना स्पा में क्योंकि एग्जाम है 27 तारीख से। योग्य? मार्च में भले चले जाना। हाँ ठीक है, लाइव वीडियो चालू है मम्मी। देयर शुड बी प्रॉपर इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। जो ऑनर्स कैपिटल है और बोरोड कैपिटल है उसका बैलेंस बना रहना चाहिए। कैसा होना चाहिए भावना दीदी? ऑनर्स कैपिटल है और बोरोड कैपिटल है, उसका यहाँ पे क्या समझाऊँ, आगे बढ़ो, ठीक है। बैलेंसिंग, स्पा फरवरी में मत जाना। स्पा में एस का मतलब है सिंप्लिसिटी, पी का मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी, ए का मतलब है एडिक्वेट फाइनेंस, एफ का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, ई का मतलब है इकोनॉमी, बी का मतलब है बैलेंसिंग, ठीक है। अब लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी देखो, लिक्विडिटी ए और एस अगर गलती से भी गए ना भाई तो लाश गिर जाएगी। स्पा में फरवरी में गलती से भी गए ना तो क्या हो जाएगा? LAS, स्पा फेब LAS, लाश, मर जाओगे। कोई डाउट है? नहीं है। योग्य? ये क्या है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर। योग्य? स्पा फेब लाश, स्पा में मत जाना। योग्य। हम आगे बढ़ रहे बेटा। लिक्विडिटी मतलब देखो, एक होता है फिक्स कैपिटल, हमें पढ़ना है। ये जो लिक्विडिटी वर्ड है ऑलरेडी आगे वर्किंग कैपिटल में आ रहा है। लिक्विडिटी मेंटेन होनी चाहिए, डे टू डे एक्सपेंसेस बराबर है। अब 50 लाख का मशीन लगा दिया, दूसरे दिन मजूर ने आके बोला सर चाय पिलाओ, पैसा नहीं है बेटा, गलत बात है। तो डे टू डे एक्सपेंसेस है, उसका भी पैसा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी सच टाइप ऑफ प्रोविजन इन कैपिटल स्ट्रक्चर दैट लायबिलिटी एंड डेब्ट कैन बी पेड इन टाइम। लिक्विडिटी रहनी चाहिए, अगर आपकी कोई लायबिलिटी है वो वक्त के पे हो जानी चाहिए। ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए। कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अट्रैक्टिवनेस, इट शुड बी अट्रैक्टिव सो दैट वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन द कंपनी। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना, कि बहुत सारे लोग वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। सॉल्वेंसी देखो, नहीं सॉल्वेंसी मतलब डूबी नहीं, नहीं सॉल्वेंसी मतलब डूबी नहीं, इंसॉल्वेंसी मतलब डूब गया। सॉल्वेंसी मतलब सद्धरता, सद्धर होना, साउंड, फाइनेंशियली बहुत साउंड, अच्छा होना, बहुत पैसा होना, सद्धर। The proportion of borrowed capital should not be so large that burden of interest cannot be borne and risk of insolvency is raised। भाई अपने आप बोला ना, वो borrowed capital मतलब मर्सिडीज ले लिया तो क्या होगा, क्या होगा? हम उसको उसका इंस्टॉलमेंट आ तो जाएगी, स्टेटस में फोटो भी रख देंगे, वन मोर एडेड, क्या लगा देंगे? वन मोर एडेड, हाँ न्यू वन एडेड, बहुत कुछ लगा देंगे स्टेटस। बट उसके बाद में उसके अगेंस्ट में कितनी सारी चीजें वन बाय वन जाएगी, उसका फोटो स्टेटस में नहीं लगाएंगे। हैशटैग वन मोर, ठीक है, ये ठीक है। द प्रपोर्शन ऑफ बोरोड कैपिटल है वो इतना नहीं बढ़ जाना चाहिए, शुड नॉट बी लार्ज दैट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी बोर्न एंड रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी इज रेज्ड। पूरा उठने का, चकली उड़ने का प्रोग्राम
तय किया जाए तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, उसके नेमोनिक्स क्या है हमारे? लास्ट एग्जाम योग्य। टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये जो कॉम्बिनेशन है बेटा, हम 2 दिन से इसी को पढ़ रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ओनली इक्विटी शेयर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विद इक्विटी शेयर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डिबेंचर्स विद इक्विटी शेयर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स विद इक्विटी शेयर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, तो फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में इंटरनल फैक्टर्स भी होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। ये जो 7 यहाँ पे है वही 7 नीचे है, ठीक है ना, कोई चेंजेस नहीं है। फिर ये जो 7 यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स में वही 7 नीचे है। तो वाई शुड वी वेस्ट अवर टाइम टू रीड दिस फ्लो चार्ट, वी वुड मूव ऑन। योग्य, नीचे हम रीड कर ही लेंगे और नेमोनिक्स बना ही लेंगे, क्योंकि आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो कि हम नेमोनिक्स बना ही लेंगे, ठीक है। योग्य, हम तुमसे जुदा हो जाएंगे। अगर आपको जानना है कि नेमोनिक का स्पेलिंग क्या है, ठीक है, नहीं मतलब कुछ लोग ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, सर ये क्या आप नेमोनिक बोल रहे हो, हमें मिल नहीं रहा है। तो MNOMONIC एक स्टाइल है, विजुअल या एब्रीवेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उससे चीज़ों को याद रखने का। योग्य बेटा लिखा है, जब भी वीडियो देख रहे हो उसको साइड में लिख लेना, एग्जाम में नहीं आएगा। इंटरनल फैक्टर्स, हम आगे बढ़ रहे बेटा। फाइन, इंटरनल फैक्टर्स देखो, उसमें सबसे पहले तो आपका मैं बता दूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर हम ये पढ़ रहे हैं। मतलब कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो ABCD में से, तो उसमें इंटरनल फैक्टर्स, मतलब ये भाई पर्टिकुलर कंपनी का ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों है, तो वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की भी वजह से होता है। तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ बिजनेस, फिर साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम, नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ असेट्स, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स, फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, ड्यूरेशन ऑफ, इन सब चीज़ों को मैं रिपीट, मैंने कल क्यों जानबूझ के डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स से हम स्टार्ट करते, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस से भी तय होगा कि ABCD में से कौन सा कॉम्बिनेशन जा रहा है, ठीक है। समझो, सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। मोर फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है, while less fixed capital is required in trading units. In service unit, the fixed capital investment is determined on the basis of service. अगर कोई सर्विस यूनिट है, ठीक है, सर्विस यूनिट, तो वो बेसिस ऑफ सर्विस उनके क्या है, उस हिसाब से फिक्स्ड वॉट एवर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। जैसे आज तो टीचर के प्रोफेशन में, पहले के ज़माने में सर्विस सेक्टर में टीचर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्विस सेक्टर, तो पहले कैसा होता था, 1-2 हज़ार का बोर्ड लगा दिया, कुछ बेंचेस लगा दी, तो मतलब इट इज़ ओनली अ काइंड ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। अब तो देखो डिजिटल बोर्ड चाहिए, AC चाहिए, ठीक है ना, बेंचेस भी और हाई क्लास चाहिए, ठीक है, कैमरा वाला चाहिए। तो टीचर के प्रोफेशन में भी एक पर्टिकुलर क्लास अगर आपको बनाना है तो तकरीबन 7 से 8 लाख लग जाते हैं। गैजेट्स आपको इतने चाहिए, ठीक है ना, आप समझ रहे हो चीज़ों को। तो सर्विस सेक्टर में भी वक्त बदल रहा है, तो कितना फिक्स कैपिटल कौन सी सर्विस सेक्टर में उसके हिसाब से लगता है। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस है, तो जिस प्रकार के, अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ बिजनेस, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बड़े बड़े होंगे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अगर आप की कंपनी, मतलब जैसे हीरो मोटर्स, टाटा मोटर्स है, मतलब टाटा मोटर्स एक्सपोर्ट भी करती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है,
तो फिर आपका प्रोडक्शन यूनिट कितना बड़ा होगा, आपको फिक्स कैपिटल कितना चाहिए होगा। फिर ऐसा होगा कि अगर आपका ट्रेडिंग यूनिट है, व्यापार करते हो आप, तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल नहीं लगता ज़्यादातर, बराबर है। वो मतलब ऐसे रोटेट ही करता रहता है कि एक बार 5 लाख लगा दिया, वो फिर रोटेट करता रहेगा। 5 सामान भी का नया सामान लाया, सामान भी का नया सामान लाया। आप समझ रहे हो चीज़ें, 5 लाख लगा दिया, अब दूसरा सामान कब लाओगे, प्रॉफिट घर पे लेके चले जाओगे, रोटेट करते रहोगे। योग्य, ठीक है। तो एक टाइप्स ऑफ बिजनेस तय करेगा। अभी आपने 3 प्रकार के बिजनेसेस को आपने अभी तक पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर लिया, और जितने हैं उधर तक लिमिट रखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, ट्रेडिंग यूनिट है तो कम फिक्स कैपिटल चाहिए, और सर्विस सेक्टर है तो कौन से प्रकार का सर्विस सेक्टर है, जैसे डॉक्टर है तो वो भी सर्विस सेक्टर में आता है, सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन एक एमआरआई का मशीन कितने का आता है, एक एक्सरे का मशीन कितना होता है, जस्ट पढ़ लेना काफ़ी थोड़ी ना, पढ़ना थोड़ी ना सिर्फ काफ़ी है, समझ रहे हो। उसके बाद में आपको पता चलता है, देखो इट इज़ नॉट दैट इजी। रेडियोलॉजिस्ट काफ़ी सारे लोग बनते हैं, ठीक है ना। रेडियोलॉजिस्ट की अगर मैं बात करतूँ, ऐसा थोड़ी ना अहमदाबाद में सिर्फ 1 या 2 या 3 या 4 ही रेडियोलॉजिस्ट है, देर आर सो मेनी रेडियोलॉजिस्ट। बट वो जो मशीन खरीदना, ठीक है, एमआरआई मशीन, वो सबकी औकात में नहीं होता, और सबकी औकात में इसलिए नहीं होता, वो परचेस तो कर भी ले, बट अगर कस्टमर नहीं आया तो उसने इतने रिलेशन डेवलप नहीं करे हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक डॉक्टर उसी को रेकमेंड करना, मतलब उनका भी कमीशन उनको जाता होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, और फिर एक बंदे का एक्सपीरियंस है तो उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग ट्रस्ट भी उतना करते हैं कि ये पर्टिकुलर रेडियोलॉजिस्ट है, तो उसका जो नीचे कंक्लूजन होता है कि ये दिखा रहा है वो भी परफेक्ट होता है, तो डॉक्टर्स को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप समझ रहे हो चीज़ों को। तो सर्विस सेक्टर में भी डिसाइड होगा कि आप किस प्रकार की सर्विसेज में हो। अब डॉक्टर है, एमबीबीएस बन गया, एक छोटी सी दुकान खोल के बैठ गया, तो वहाँ पे भी इतना कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं लगा। बट अगर रेडियोलॉजिस्ट हो, लेबोरेटरी लैब टेक्नीशियन हो, तो फिर वहाँ पे लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज यू विल नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स एंड ऑल दोज थिंग्स। टाइप्स ऑफ बिजनेस डिसाइड करेगा आपको आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा। और मैंने बिजनेस यूनिट तक जाके बताया, योग्य, ठीक है। और यहाँ पे भी इन लोगों ने बिजनेस यूनिट्स तक बात करी ही थी। मोर फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, while less fixed capital is required in the trading units. In service unit, the fixed capital investment is determined on the basis of service. अब साइज ऑफ बिजनेस भी तय करेगा, टाइप्स ऑफ बिजनेस तो तय कर रहा है, ठीक है। साइज ऑफ बिजनेस भी ये तय करेगा कि कितना साइज, मतलब बड़ा साइज तो ज़्यादा पैसा, कम साइज तो कम पैसा, नॉर्मल सी लाइन है। Due to large scale activities, big business units require fixed capital in large proportions. Small size industrial units require comparatively less fixed capital. Trading units require less fixed capital. मुझे नहीं ये पता चल रहा है ये 2 पॉइंट को अलग अलग क्यों किया है ना। बिल्कुल भी यहाँ पे ये लोग बोल सकते थे टाइप्स एंड साइज ऑफ बिजनेस सेम ही है, ठीक है। फिर भी अगर बात निकली, हम बालाजी वेफर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बालाजी वेफर्स, नमकीन्स, वेफर्स बोलना ठीक नहीं है बट ठीक है, बालाजी नमकीन्स, वो अपने वेफर्स को पैन इंडिया मतलब, यस, हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, योग्य। चाय पिलाओ, बर्थडे वाली चाय, इसीलिए सुबह से कहा चाय पिए, मैं बोला आदि आएगा तो पिलाएगा। अभी उनको हाथ कर देना, क्या चाहिए, सॉरी, आपकी गाला हमारे पास थी, वो अमन को पता होगा, ठीक है, जाने दो। अच्छा, बालाजी वेफर्स, बालाजी नाम का, पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया, बालाजी वेफर्स सप्लाई होते हैं, ठीक है। एक चीज़ हो गया। अब देखो, अगर मेरा छोटा सा वेफर का बिजनेस है, जहाँ पे मैं प्लान करता हूँ कि आजू बाजू के जो एरिया के जो 5-10 सोसाइटी है वो लोग लेके जाए। अब बालाजी नमकीन का इन्वेस्टमेंट कितना होगा और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होगा। आप कभी अगर गुजरात में, सौराष्ट्र में कहीं पे घूमने जाओ और हाईवे पे अगर व्हीकल चला रहे हो, आपको एटलीस्ट 3-4 घंटे के स्पान में अगर आप चला रहे हो तो आपको एटलीस्ट बालाजी का खुद का एक ट्रक दिखेगा, खुद का, ठीक है। तो जस्ट थिंक हाउ मच इन्वेस्टमेंट इट हैज़ डन बालाजी वेफर्स ने, और उसका जो बिजनेस स्टाइल है बहुत बड़ा, अच्छा सा इतिहास है उसका।
दे वर नॉट ट्रेडिशनली रिच पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन थे और एकदम से उन्होंने मेहनत करके, हाँ बनासकाठा से बिलोंग करते हैं मेरे हिसाब से, अगर मैं कोई गलती नहीं करता हूँ, और बनासकाठा के लोग अलग होते हैं, उनका लोही अलग होता है, समझ रहे हो, एक जुझारूपन होता है वहाँ पे, लड़ने की क्षमता होती है। और अगर मेरा छोटा सा बिजनेस है तो मुझे कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि मेरी वेफर ले कौन रहा है, छोटे छोटे सोसाइटी के लोग। इट इज़ नॉट पैन इंडिया, योग्य, मैंने लोगों को छोटा नहीं बोला, छोटी छोटी सोसाइटी, 4 5 10 सोसाइटी, इंसान कभी छोटा नहीं होता, ठीक है, योग्य। हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस इम्पैक्ट करता है। हम अब क्या करेंगे बेटा, एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम। अब अगर आपका, इस टॉपिक को मैंने पहले चर्चा किया, सबसे पहले चर्चा किया, हम 2 दिन से इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अगर मुझे लोन लेना है तो मेरा अगर फ्यूचर इनकम है तो ही मैं लोन लूँगा, मुझे श्योरिटी है। जैसे हमारे धंधे में कुछ श्योर नहीं होता, ठीक है ना, आज बच्चे है कल नहीं भी है, फिर वापस परसों है, तो वो बीच में लोन, तो इसीलिए हम कुछ जनरली में किसी, वो हमारा फटफटिया एक्टिवा चलाते हैं, ठीक है ना, हमें भी शौक होता है, हम भी मर्सिडीज़ में घूमें, हाँ पड़ा है 10-15 लाख पड़ा है, उससे हम ले सकते हैं मर्सिडीज़ का डाउन पेमेंट भर के, फिर इंस्टॉलमेंट नहीं भरा गया तो क्या करेंगे, समझ रहे हो। अभी आपने वीडियो में सुना, चाहे भी हम आज बच्चों से, बच्चे की बर्थडे होते है, वो बेचारा चॉकलेट दे, उससे अच्छा है, चॉकलेट से दांत में इश्यू हो जाता है, तो बेटर है, हाँ ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम क्या है, अगर तो फिर आप बोरो कैपिटल ले सकते हो, ठीक है ना, मैं टू द पॉइंट रहता हूँ समझाने के लिए, ऊपर भी समझाया आपको। एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम है तो उसके अंदर लिखना क्या है, उसके अंदर लिखना क्या है, एग्जाम में याद आना चाहिए। सर ने क्या बोला था, अगर आपका फ्यूचर इनकम है तो बोरोड कैपिटल लेना है, बात खत्म, नीचे लिखा है देखो। हम टू द पॉइंट रहते हैं, हमारा वीडियो देखने के बाद एग्जाम में याद नहीं करना है यहाँ पे क्या लिखना है, योग्य। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको सबसे बड़ी चीज क्या याद रखनी है पता है, इंटरनल फैक्टर्स के नेमोनिक्स क्या थे। सिर्फ नेमोनिक्स बनाना जरूरी नहीं है, इंटरनल फैक्टर्स के नेमोनिक्स क्या थे, नेमोनिक्स को गुलमिल मत देना। फिर स्पा, कुछ लोगों को स्पा याद आ जाएगा, फेब्रुआरी याद आ जाएगा, लास्ट याद आ जाएगा, और यार ऐसे क्या था, तो उन चीजों को भी याद रखना जरूरी है। अंदर की लाइन तो आप कभी भी लिख दोगे, अच्छा एग्जाम के अगले दिन एस मतलब यस यस, सिंप्लिसिटी, पी 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 मतलब पागल, अरे यार प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, आप समझ रहे हो, योग्य 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 योग्य। अर्निंग ऑफ बिजनेस कैसा बेटा, अर्निंग ऑफ बिजनेस, सॉरी, अर्निंग ऑफ बिजनेस में बी सर्टेन और अनसर्टेन। मैंने बोला ना, आज पैसा है कल नहीं, वापस परसों है, तो कोई भी बिजनेस है उसमें अर्निंग सर्टेन भी हो सकती है, अनसर्टेन भी हो सकता है। कंपनी कैन डिपेंड ऑन बोरो कैपिटल इफ फ्यूचर एस्टिमेटेड अर्निंग इज फिक्स एंड हैंडसम। कब लोन कब लेना है बेटा, कैसा है, अब देखो YouTube से एक बार मेरे को 7,000 का पेमेंट आ गया, एक बार अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 7,000 का पेमेंट आ गया, सीधा मैंने मर्सिडीज बुक कराई, है ना, कि अभी 7,000 आया तो 70,000 भी आएगा क्या, नहीं बता रहा हूँ, लेट मी फिनिश। 7,000 का पेमेंट आया, मैंने सीधा मर्सिडीज बुक कराया, ठीक है ना, फिर दूसरा 7,000 का पेमेंट आने में 8 महीना लग गया, तब तक वो मर्सिडीज को उठा के लेके चला गया था। हाँ ठीक है, जहाँ जब्त हो गई, वो भी सही है, योग्य। मतलब क्या है पता है, ज्यादा हवा में उड़ना हितावह नहीं है, हाँ ठीक है, बढ़िया है, आप भी सही हो, योग्य। देखो गीता मौसी कह के गई है, गीता मौसी, भगवत गीता, ठीक है ना, कर्म आपके हाथ में, फल आपके हाथ में नहीं है, तो हमेशा मर्सिडीज के बारे में मत सोचो, कर्म करते जाओ। कोई ऐसा स्टूडेंट आएगा जिसके पापा करोड़पति होंगे और वो फेल होने वाला होगा और उसको हम गलती से पास करा देंगे, तो उसका बाप हाँ बर्थडे में मर्सिडीज गिफ्ट में
तो कर्म आपके, सर आप तो फल के बारे में सोच रहे हो, नहीं मैं कर्म के बारे में ही सोच रहा हूँ। आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट माई कर्म, कि मैं ऐसा कर्म करूंगा, कि ऐसा कर्म करूंगा। गीता मौसी ने बोला है। किसने बोला है? गीता मौसी। आप जानते हो ना गीता मौसी को, ठीक है। हमारा अभी तक का नेमोनिक्स थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बट ठीक है, हमारी मजबूरी है। TSE हो रहा है, उसको हम कैसे भी करके सेट कर देंगे, है ना। हम तो कुछ भी सेट कर देते हैं। हमारे मोहित भाई साहब को हम पे ट्रस्ट ज़्यादा है। मोहित भाई बोलते कुछ भी सेट हो जाता है, नहीं मोहित? सैंड तो वो ऊपर नीचे किया गया है, ठीक है, बढ़िया है। नहीं, हम क्या करते हैं, हम वर्ड को आगे पीछे नहीं करते मोहित भाई। हम क्या नहीं करते, मतलब वो ऐसे, अब चालू करो ना, जैसे एग्जाम में 88 पेज नंबर का क्वेश्चन है, तो वो पेज नंबर पूरा आपको एग्जाम हॉल में याद आना चाहिए। अच्छा, सिंप्लिसिटी, उसके नीचे ये था, उसके नीचे ये था, वो पेज की इमेज आपको याद होनी चाहिए, फिर हाथ भी जोरदार चलेगा। नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ असेट्स, ठीक है। इफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स आर ऑन लार्ज स्केल इन बिजनेस, देन द रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर विल बी हाई इन कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो, मैंने अभी इसी लेक्चर में 40-41 मिनट हो गया, कभी भी एक पॉइंट पे ऐसा मैंने बोला था, डिबेंचर, ठीक है, अगर 5 साल के हैं तो हमें 5 साल में उसको पैसा देना है वापस, इसीलिए इंटरेस्ट के साथ, तो फिर उसको फिक्स्ड असेट्स में लगाना, फिर रिटर्न होगा कि नहीं होगा, मैं उस पैसों को कितने साल तक यूज कर सकता हूं, सिर्फ 5 साल तक। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म फिक्स्ड असेट्स के लिए पैसा चाहिए, तो फिर आपका प्रेफरेंस क्या होगा? इक्विटी होगा। आप समझ रहे हो चीजों को, वही चीज लिखी है यहाँ पे, नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ असेट्स, है ना। इफ रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स आर ऑन अ लार्ज स्केल इन बिजनेस, देन द रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर विल बी हाई इन कैपिटल स्ट्रक्चर, फुल स्टॉप। नहीं दिया गया, आपको मारना है। ड्यू टू हाई इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेदर फिक्स्ड असेट्स आर टू बी परचेस्ड और टू बी अक्वायर्ड ऑन हायर परचेज और ऑन लीज। देखो, ये भी अच्छी बात है, समझ रहे हो। अगर ज़्यादा फिक्स्ड असेट्स के लिए अगर हमें ज़्यादा पैसा लगता है फिक्स्ड असेट्स के लिए, देन व्हाट यू शुड डू, लखन अग्रवाल, व्हाट यू शुड डू, आइदर परचेज और हायर परचेज, या तो फिर लीज के ऊपर लो, ठीक है। पता चला? नहीं पता चला, ठीक है। समझो, अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, समझ रहे हो चीज़ों की, मतलब कि हम किसी से भाड़े पे ले ले, कैसे ले ले? भाड़े, लीज, भाड़ा पट्टा पे ले ले, ठीक है। हायर परचेज करो, ठीक है ना। या तो फिर परचेज के लिए ज़्यादा पैसा होता है। अब परचेज की औकात नहीं है, हमें किसी मशीनरी, कोई लोग मशीनरी भी रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है, तो मशीनरी रेंट पे ले लो, हमारा काम हो रहा है, बराबर है। जैसे ये लोग गरबा खेलने जाते हैं, क्या करने जाते हैं? हाँ, कपड़े रेंट पे ले। अब मैंने उसको पूछा कितने का आता है, तो बोला 1600 का, 1600 1700 का आ जाएगा, केडियो और ऑल दिस थिंग्स। उसको ये लोग 800 में रेंट पे लेके आते हैं। कितना गलत? 800 देके, हाँ, और नया ले लो, बराबर है। तो बोले फिर क्या करने का? तो बोला 800 तो गया ही ना आपका 800 तो वैसे ही चला गया। आप समझ रहे हो, ये तो नुकसान ही नुकसान है। उससे अच्छा आप क्या करते? नया ही ले लेते, भले 800 एक्स्ट्रा गया। तो हम कभी कभी हम ये नहीं तय कर पाते कि हमें क्या करना है। जैसे आप लोगों के पता है, कोई स्कूल में कोई प्रोग्राम है, तो वो एनिमल के कपड़े पहनने होते हैं आपको, कोई वो कबूतर बनना है ना, ऑल दोज थिंग्स, बस कोई टाइगर बनता है, वो टाइगर के कपड़े रेंट पे मिलते हैं 400 रुपये में, और उसको परचेज करने जाओ और वो कापड़ भी इतना एकदम रफ होता है ना, उसी के लेवल का कपड़ा परचेज करने जाओ ना, तो हकीकत में वो आपको 400 में ही पड़ेगा। वो 400 तो रेंट ले रहा है उसका, ठीक है ना। उल्लू बनाते हैं सब, इतना रफ कपड़ा, दूर से फोटो में अच्छा लगेगा, मतलब बाकी एकदम फालतू कपड़ा है। और ऐसे भी अगर आप उसका टाइगर वाला ड्रेस लेने जाओगे ना, 1000 के आजू बाजू में मिल जाएगा, है ना। आप समझ रहे हो चीज़ों को। तो कभी कभी लीज भी अच्छा नहीं रहता। अच्छा, एन लगा देते हैं, योग्य। नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ असेट्स, इफ रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स
आर ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे इन बिजनेस, देन द रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर विल बी हाई इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, ड्यू टू हाई इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स। अगर आपका फिक्स्ड असेट्स के अंदर हाई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, एक सेकेंड ना गाइज, व्हाट्सएप पे एक रिप्लाई दे दो। योग्य, on a high investment then it is considered whether fixed assets are to be purchased, ठीक है, या तो हमने उसको परचेस कर दिया, और टू बी अक्वायर्ड, अक्वायर मतलब क्या, हासिल करना, कैसे, हायर परचेस, हायर परचेस मतलब क्या ना, अरे HIRE है, HIRE है, इट इज नॉट HIGHER ना। देखो हम बाइक कैसे लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल बाइक 1 लाख की है, ठीक है, तो उसमें से हम 20,000 रुपये दे देते हैं, ठीक है, फिर उसको अक्वायर हासिल किया हमने, हम उसका यूज़ तो कर ही रहे हैं, यूज़ तो पहले दिन से ले रहे हैं डाउन पेमेंट भरने के बाद, और उसको रेगुलर इंस्टॉलमेंट देते हैं ना, ना हमने यूज़ ले लिया ना, हायर परचेस, आपके हाथ में बाइक है, यू आर यूजिंग द सेम, अब इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो डेली, और एट द सेम टाइम उसको यूज भी कर रहे हो। हायर परचेज मतलब क्या, आप अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपने उस मशीन को या बाइक को खरीद लिया, डाउन पेमेंट, अरे इंस्टॉलमेंट पे नहीं लेते हम चीजें, इंस्टॉलमेंट पे नहीं लेते हैं चीजें, इंस्टॉलमेंट पे लेना, हफ्ते पे लेना, योग्य हो गया। एंड और ऑन लीज मतलब क्या, देखो देयर इज अ डिफरेंस, हाँ देयर इज अ डिफरेंस ऑन हायर परचेज एंड लीज। लीज मतलब भाड़ा पट्टा, ठीक है, तो भाड़े पट्टे की चीज आपकी नहीं होती, योग्य, ठीक है ना। एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, यस attitude of directors. If the directors of the company desire to retain the managerial control of the company, they do not issue equity shares in greater proportions and depend on more preference and debenture shares. क्यों बेटा, देखो इक्विटी शेयर अगर किसी के पास उनसे ज़्यादा हो गए तो फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स और द ओनर्स ऑफ द कंपनी, फिर डायरेक्टोरियल पोस्ट भी उन्हीं के पास चली जाएगी, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो अगर एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर पता चला, यहाँ पे वो विराट कोहली के एटीट्यूड के बारे में हम बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे कौन सा एटीट्यूड है, अगर मगर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिजायर टू रिटेन मैनेजरियल कंट्रोल ऑफ द कंपनी ऑन द कंपनी, दे डू नॉट इश्यू इक्विटी शेयर्स इन ग्रेटर प्रपोर्शन, और किसके ऊपर, एंड डिपेंड मोर ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर शेयर्स। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, योग्य। मैं आपको बता दूं इसका नेमोनिक्स मेरा रेडी हो चुका है, अपने वो बाहुबली पिक्चर देखा था, उसमें कोई ऐसा टी से किसी का नाम था, सर ये बनेगा तेंदुलकर सेना, हाँ ऐसा भी बोल सकते हो, टी सेना बन रहा है, टी सेना और फिक्स डिपॉजिट का एफडी, ठीक है, टी सेना एफडी, योग्य, आप अपने हिसाब से उसको याद रख देना, क्या, टी सेना एफडी, आप अपने हिसाब से फिर उसको जो कैसे याद रखना है, जैसे इन्होंने तेंदुलकर से। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल कैन बी रेज्ड ओनली बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इफ रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज ऑन अ स्मॉल स्केल। अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट छोटे लेवल पे है तो आप उसको कैसे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर से रेज कर सकते हो। वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर टू बी इश्यूड इफ लार्ज स्केल कैपिटल फंड इज necessary. Apart from this, how much finance will be required in future for long term objectives, plans and possibility of future growth is also to be considered while formulating
हम जब कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तब हमें फ्यूचर के प्लान्स के बारे में भी सोचना है। इतना सारा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमने इसके बारे में चर्चा किया कि 5 साल के लिए चाहिए या ज़्यादा चाहिए, वॉट एवर द टाइम इज। इफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड परमानेंटली कंपनी विल प्रीफर टू इश्यू, अगर आपको ज़्यादा टर्म के लिए और परमानेंटली कैपिटल चाहिए तो आप क्या इश्यू करने वाले हो भैया, आप क्या इश्यू करने वाले हो, आप क्या इश्यू करने वाले हो, इक्विटी शेयर्स। ऑन द अदर हैंड इफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड कंपनी विल प्रोक्योर कैपिटल थ्रू डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। कोई डाउट है बेटा, कोई डाउट है? हमारे 7 पॉइंट, टाइप्स ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, इस दोनों में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्मॉल स्केल की बात करी, फिर ट्रेडिंग यूनिट्स की बात करी और सर्विस स्ट्रक्चर की बात करी। एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस यूनिट, अगर आपका फ्यूचर एस्टिमेशन नहीं है तो आप ज़्यादा बोरोड कैपिटल नहीं लोगे। नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ असेट्स, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा फिक्स्ड असेट्स बड़े पैमाने पे चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें ये याद रखना है अगर फिक्स कैपिटल है, ज़्यादा फिक्स कैपिटल हमें चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म कोई चीज़ें परचेज करनी है तो आपको फिक्स कैपिटल चाहिए, और ज़्यादा मतलब हम इक्विटी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। इन दैट केस और ड्यू टू हाई इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स इट कैन बी कंसिडर्ड वेदर द फिक्स असेट्स आर टू बी परचेस्ड, उसको हायर परचेज करेंगे या तो फिर लीज पे। एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर मैनेजरियल कंट्रोल चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा इक्विटी इश्यू नहीं करेंगे, वो डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर पे जाएंगे। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कैसी है उसके ऊपर भी ये लोग डिसाइड करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ, अगेन वही चीज़ें हैं, ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट लंबे वक्त के लिए है तो फिर इक्विटी पर जाएंगे, और शॉर्ट टर्म के लिए है तो प्रेफरेंस और, ठीक है। तो ये क्या थे बेटा, देखो अब ऊपर वाला ये जो फ्लो चार्ट था जिसको हमने धल्लड्डे से अवॉइड किया था, हाँ एक बार रीड कर लिया था बट पता चल रहा होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, इंटरनल फैक्टर्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस, टी, सेना, एफडी, टाइप्स ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम, नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ असेट्स, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बट शायद थोड़ा ब्रेक लेंगे क्योंकि 1 घंटे का तो हो ही गया है, या तो फिर कल, या तो फिर दोपहर को, या तो फिर शाम को, बट हाल फिलहाल के लिए दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।